नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री बलिया के बाबू चंद्रशेखर की किताब आत्मकथा है जो किताब जीवन जैसे जिया। पहले ही अध्याय की हम कुछ बिंदियों के बारे में चर्चा करेंगे। चंद्रशेखर का जन्म बलिया जिले के एक छोटा सा गांव, लगभग 500 आबादी वाले एक छोटा सा गांव इब्राहिम पट्टी में हुआ। इतना छोटा सा गांव कि जिसमें 8-10 घर के ठाकुर, 8-10 घर के बनिया, 2 घर मुसलमानों के और 2 छोटी हरिजन बस्तियां थी। कुछ कुर्मी और कहार जातियों के भी घर थे। बात करें चंद्रशेखर की एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, तो चंद्रशेखर लिखते हैं अपनी शिक्षा के बारे में कि मेरी पढ़ाई लिखाई करने में काफ़ी रुचि थी, लेकिन सबसे अच्छा था मिडिल स्कूल में पढ़ना, प्राइमरी स्कूल में पढ़ना। लेकिन बाद में मिडिल स्कूल में जब एडमिशन लिया तो वो भीमपुरा में था, जो हमारे गाँव से 10 से 11 किलोमीटर दूर था, जहाँ मैं रोजाना पैदल पढ़ने जाया करता था। स्कूल दूर होने के कारण अक्सर हम लेट हो जाया करते थे और हमारे साथी ऋषिदेव सिंह कहते कि अब हमें देर हो चुकी है, स्कूल जाएंगे तो मार पड़ेगी, इसलिए अक्सर हम भीमपुरा के एक बगीचे में बैठ जाया करते थे। इस तरह से स्कूल बंक किया करते थे। चंद्रशेखर लिखते हैं आगे, उन्हीं दिनों की पीड़ा से तात्पर्य है मिडिल स्कूल के दिनों की बात। उन्हीं दिनों की पीड़ा एक भयानक पीड़ा थी जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता। मेरी जांघ पे एक फोड़ा हुआ था, जो सारी जांघ फूल कर लाल हो गई थी। मेरे कुछ साथ गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं था। मेरे कुछ साथी पास के गांव ले गए, हाथ पैर पकड़े और छरपाल तिवारी ने वहां पर चीरा लगा दिया। यह काम बिना किसी सावधानी के साथ किया गया था। कि मैं चंद्रशेखर अपनी शादी के बारे में लिखते हैं कि मेरी शादी जून 1944 में हुई, दूजा जी के साथ हुई। मैं उस समय शादी करना नहीं चाहता था। मैंने इसका बड़ा विरोध भी किया, लेकिन मेरा विरोध नहीं माना गया। मैं उस समय कट्टर आर्य समाजी था। मुझे यह शादी काफ़ी दिनों तक भार स्वरूप लगती रही, लेकिन हमारे गांव के महेंद्र नारायण जी की पत्नी जो विधवा थी, उन्होंने मुझे समझाया कि शादी कोई बुरी चीज़ नहीं है। मेरी शादी में आरुचि को देखकर लोगों ने दूसरी शादी करने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन मेरे मन में यह भाव था कि उस लड़की पर क्या बीतेगी। जितना मैं भुगत रहा हूँ उतना वह भी भुगत रही होगी, इसमें उसका क्या दोष है। उसका प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का पहला राजनीतिक विरोध किससे होता है तो ये विरोध होता है आरएसएस संघ के प्रमुख गोलवरकर जी के साथ, माधवराव सदाशिवराव गुरु गोलवरकर जी के साथ उनका पहला विरोध होता है। गोलवरकर जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय आए हुए थे। सबने तय किया कि हमें विरोध करना है। वैसे मेरी निजी राय यह थी कि जब सभी पार्टी के नेता आते हैं तो गोलवरकर जी को भी आने देना चाहिए, लेकिन कम्युनिस्ट मित्रों ने जोर दिया कि हमें हर हाल में विरोध करना है और अंततः में सहमत हो गया। विरोध में यह तय हुआ कि गोलवरकर जी को बोलने नहीं देना है। झगड़ा हुआ, हल्ला मचा, मारपीट हुई। इलाहाबाद बाहर के मंडल के आरएसएस के कार्यकर्ता भी आए, पुलिस आई। पुलिस ने कहा सबको बाहर निकलिए और हम बाहर निकल आए। जब हम बाहर निकले तो मेरे साथी एक ने लगभग मुझे चिल्लाते हुए कहा कि चंद्रशेखर, वह रही ईंट। यूनियन की बिल्डिंग बन रही थी और इसलिए वहां पर काफी सारे ईंट थी। हम लोगों ने जब ईंट फेंकना शुरू किया तो किसी के सिर पर, किसी के चेहरे पर लगी और गोलवरकर जी की सभा महज 2 मिनट में ही खत्म हो गई। तब आरएसएस वाले भी लाठी डंडा लेकर हमारे ऊपर टूट पड़े और हमारे हैवी वेट कुश्ती चैंपियन वशिष्ठ नारायण जी, मैं नहीं जानता था कि वो लाठी चलाना भी जानते हैं, लेकिन जब वशिष्ठ नारायण जी ने लाठी चलाई तो एक किस्म की भगदड़ मच गई। वशिष्ठ नारायण जी ने आरएसएस के एक प्रमुख नेता पर लाठी से प्रहार किया, वह जमीन पर गिर गए। मैंने रोकने का प्रयास किया, इसी बीच वशिष्ठ नारायण जी के ऊपर संघ वालों ने भी लाठी से हमला कर दिया। वह लाठी मैंने पकड़ने की कोशिश की और मेरी उंगली टूट गई। मैं टूटी हुई उंगली लेकर मोतीलाल नेहरू अस्पताल गया, जहां पर डॉक्टर ने मुझे प्लास्टर लगाने के लिए कहा। मैंने डॉक्टर को प्लास्टर लगाने से मना कर दिया क्योंकि मेरी एमए की परीक्षा चल रही थी। मेरी टूटी हुई उंगली में सूजन बहुत ज्यादा हो गई थी। मुझे किसी ने बताया कि इसे रात भर शराब की बोतल में डुबो कर रखने से सूजन कम हो जाएगी, सूजन पचक जाएगी। मैं एक अन्य साथी के घर गया और शराब की बोतल निकाली। साथियों ने कहा कि चंद्रशेखर, यह क्या कर रहे हो। मैंने उनको बताया कि मुझे किसी ने बताया है कि शराब की बोतल में रात भर उंगली डुबो कर रखूंगा तो सूजन कम हो जाएगी। जैसे तैसे मैंने एमए की परीक्षा 3 उंगलियों के सहारे दी। अगले अध्याय में हम ये बात करेंगे कि चंद्रशेखर कैसे सत्ता के उलट रहने वाले चंद्रशेखर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, एक ताकतवर नेता इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदिरा गांधी, आयरन लेडी इंदिरा गांधी के मुंह पर ये चंद्रशेखर ने क्यों कहा कि मैं कांग्रेस को समाजवादी बनाऊंगा और नहीं बना सका तो कांग्रेस तोड़ दूंगा। चंद्रशेखर, हम इसमें साथ में एक भी चर्चा करेंगे, चंद्रशेखर ने क्यों कहा कि कांग्रेस बरगद का पेड़ हो गई है।